प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन की टेस्टिंग क्यों करवाना चाहिए, क्यों इम्पॉर्टेंट है और कब करवाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आजकल गर्भावस्था के दौरान थायराइड की टेस्टिंग काफ़ी सारे लोग करवाते हैं या ज़्यादातर लोग करवाते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो जब बच्चा पल रहा होता है तो इनिशियल के जो उसके 10 हफ्ते होते हैं, लगभग 2.5-3 महीने, उस समय वो मदर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और अगर किसी महिला को थायराइड की कमी हो जाए या थायराइड कम मात्रा में हो, उस केसेस में बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है। इसलिए ज़रूरी है कि मदर को थायराइड की टेस्टिंग प्रेगनेंसी के दौरान करना चाहिए। स्पेशली अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर कोई हाई रिस्क पे है, मतलब उनको उनके फैमिली में थायराइड की समस्या है या पहले जो उनकी डिलीवरी का अनुभव है वो हाई रिस्क पे रहा है, बेकार रहा है, एबॉर्शन की हिस्ट्री रही है या प्री मैच्योर बच्चा हुआ है, किसी दिक्कत रही है, उस केसेस में उनको कंसीव होने से पहले ही करवा लेना चाहिए। और अगर हाई रिस्क में नहीं है तो भी जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म हो कि बच्चा पेट में पल रहा है, उसी समय थायराइड की टेस्टिंग कराना है। काफ़ी सारे लोग थोड़ा लेट भी कराते हैं, लेकिन बेटर यही रहता है कि आप जितनी जल्दी कराओ उतना अच्छा है। बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो भी प्रभावित नहीं होगा। और अगर महिला के अंदर थायराइड हार्मोन की कमी है तो उनका जो प्रेगनेंसी का आउटकम है वो भी गड़बड़ रहता है। खून की कमी होने की संभावना रहती है, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है, जो बच्चा है वो उसका वज़न कम होने की संभावना रहती है। इसके अलावा जो महिला है डिलीवरी के समय ज़्यादा ब्लीडिंग की समस्या रहती है, प्री टर्म लेबर होने की समस्या रहती है, मतलब जल्दी ही प्री मैच्योर बेबी, कम उम्र का बच्चा पैदा हो सकता है। तो काफ़ी सारी समस्याएं रहती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। जो हार्मोन में बदलाव के कारण जो हार्मोन एस्ट्रोजन निकलता है या प्लेसेंटा कुछ हार्मोन निकलता है, HCG वगैरह, उसके कारण जो थायराइड हार्मोन की ज़रूरत है वो भी बढ़ जाती है, इसलिए रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। इसलिए थायराइड की टेस्टिंग मैंडेटरी है। ये मैंने बता दिया कि क्यों ज़रूरी है और कब करना है। तो बेटर तो ये है कि जैसे प्रेगनेंसी डायग्नोज हो उस समय कर लें, और जिनको पहले से थायराइड की समस्या है वो प्लानिंग करने से पहले अपने लेवल को मेंटेन कर लें। अब नॉर्मल कितना होता है थायराइड हार्मोन, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो TSH की वैल्यू है वो 0.2 से लेके 2.5 या 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होना चाहिए। जो नॉर्मल व्यक्तियों में TSH की वैल्यू है उससे थोड़ा सा कम ही रखना होता है, और T3 और T4 की वैल्यू तो नॉर्मल व्यक्तियों में जैसी होती है उसी तरीके से रखना होती है। कहने का मतलब ये है कि थायराइड हार्मोन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो बच्चे का ग्रोथ और प्रेगनेंसी के दौरान मदर के भी हेल्थ को सपोर्ट करता है या मदर की हेल्थ को काफ़ी हद तक वो कंट्रोल करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है या मैंडेटरी है कि सबको करवाना ही है। अगर थायराइड की कमी होगी तो अलग अलग तरह से ये जो मदर का जो हेल्थ है अलग अलग तरह से प्रभावित होता है। तो ये बताने का मकसद है कि अगर किसी को प्रेगनेंसी डायग्नोज हुई है तो थायराइड की टेस्टिंग करवाएं और जल्दी से जल्दी कराएं। अगर किसी को थायराइड की कमी भी निकलती है तो दवाइयाँ आती हैं, जो खाने की दवाइयाँ रहती है जिससे थायराइड की कमी को पूरा किया जा सकता है।